हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बहरूपिया सन्यासी, भाग 11। 1 से 10 तक के भाग मैंने पहले ही अपलोड किए। पहली बार बनारस पहुंचने से पहले ही फणीश्वर नाथ ने पत्र पत्रिकाओं में इस पवित्र शहर के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था। बनारस मतलब भारतीय संस्कृति की पाठशाला। कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और मदन मोहन मालवीय की कर्मभूमि बनारस थी। बनारस मतलब धर्म, संस्कृति और साहित्य का अनूठा संगम। काशी विश्वनाथ, बालाजी और संकट मोचन आदि भव्य मंदिरों का दर्शन कर फणीश्वर नाथ का सिर श्रद्धा से झुक गया। बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में IA में नाम लिखवाकर फणीश्वर नाथ बेहद संतुष्ट हुए और आत्मविश्वासी बन गए। बनारस में छपने वाली पत्र पत्रिकाओं से उन्हें दुनिया भर की जानकारी मिलती है। दूसरा महायुद्ध शुरू हो चुका है। गांधी नेहरू की जोड़ी देश को आज़ादी दिलाने को कटिबद्ध है। जयप्रकाश जी सशस्त्र क्रांति करवाना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी सैन्य बल मजबूत कर रहे हैं। साहित्य में फणीश्वर की मौलिक अभिरुचि है, लेकिन देश की आज़ादी का प्रश्न सबसे बड़ा है। आवाम कविता लिखकर भी संतुष्ट नहीं है फणीश्वर नाथ। स्टूडेंट फेडरेशन का सचिव बनकर सभा मीटिंग में अपना अकाटे तर्क प्रस्तुत करने में फणीश्वर नाथ माहिर हो गए हैं, परंतु उनकी समझ में आज तक यह बात नहीं आई कि शिव के त्रिशूल पर स्थित काशी नगरी में लंका क्षेत्र अस्तित्व में कैसे आया। बनारस के गंगा घाटों की मनोरमा छवियां फणीश्वर नाथ की आंखों में कैद हो जाती हैं हमेशा के लिए। दशाश्वमेध घाट पर तो भजन कीर्तन की गंगा बहती रहती है हमेशा। शाम के वक्त गंगा तट पर घूमने आए फणीश्वर की आंखें किसी को ढूंढती रहती हैं। मृगनैनी, सखा, सहचरी, प्राण। सुमित्रा नंदन पंत की स्वर लहरियां फणीश्वर नाथ को खूब भाती हैं, और पंत जी का आकर्षक व्यक्तित्व व बड़े बड़े बाल भी। फणीश्वर भी बाल बढ़ाएगा, पंत जी की तरह क्लीन शेव। मृगनैनी अपरूप रूप बंगाली ब्राह्मण कन्या के स्वप्न में डूबे फणीश्वर नाथ को अपने पिता शीलानाथ मंडल का पत्र मिला। शादी पक्की हो गई है, घर आ जाओ। गांव पहुंचकर फणीश्वर नाथ ने अपनी मां से पूछा, कहाँ का बरतुहार है? मां ने प्रसन्न होकर कहा, बेलवा गांव, कटिहार से 5 कोस पूरब। लड़की का नाम है रेखा। भाग 12। फणीश्वर नाथ के ब्याह के दिन उसके दोस्तों के चेहरे पर उमंग झलकता है। बरियाती जीने का। फणीश्वर का घर मेहमानों से भरा हुआ है। मामा, मामी, फूफा, फूफी, बहन, बहनोई सब आए हुए हैं। बारात जाने वाले लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है। घर भर में रौनक फैली हुई है। गांव भर में बात फैल गई है, बारात के साथ मनुआ नटुआ की नाच मंडली भी जाएगी। नहीं तो अब बारात कौन जाना चाहता है? 2 रात की उजगी। फणीश्वर के बचपन का दोस्त सनीचरा उससे 5 साल बड़ा है, लेकिन अब तक उसका ब्याह नहीं हुआ है। वह फणीश्वर से मिलने सुबह में आया। तू तो करम सांड है फणीसर, तुम्हारी पालकी कितनी सुंदर सजी है। मैं तो तुम्हारी पालकी के ठीक पीछे वाली बैलगाड़ी में बैठूंगा। चिल्लम, साफी, सलाई, गांजा सब रेडी है, आज चलेगा रास्ते में। मनुआ नटुआ की नाच मंडली कुसुमलाल की बैलगाड़ी पर अपना झाल मृदंग लेकर बैठ गई। कुसुमलाल गर्व से कहता है, मेरी गाड़ी मनुआ नटुआ के रिजर्व। 3 दिन पहले तक तो गांव में बरियाती जाने वाले लोग एक दूसरे से कानाफूसी करते थे। 100 सवा 100 बरातियों के लिए अभी तक सिर्फ 4 बैलगाड़ियों की व्यवस्था की है शीलानाथ ने। आधी बारात तो पैदल ही जाना पड़ेगा। 20-25 कोस, ऐसी बाराती कौन जाए? परंतु जब कल सबको मालूम हुआ कि बारात में नाचने के लिए मनुआ नटुआ का साटा हुआ है, लोगों के सुर बदल गए। 20-25 कोस जाना है तो दोपहर ढलते ही गाड़ी हाँकना होगा। आखिर गांव की इज्जत का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। दोपहर होने से पहले ही दरवाजे पर 8 बैलगाड़ियां लग चुकी हैं। 7 बैलगाड़ियों में बारात जाएगी और एक
कुसुमलाल की बैलगाड़ी पर मनुआ नटुआ का नाच मंडली। सजी धजी पालकी में बैठा दूल्हा फणीश्वर नाथ सबसे आगे। औराही हिंगना से चली बारात रानीगंज में आकर रुकी। कुछ बारातियों ने पान बीड़ी खरीदी और कुछ ने बेलवा गांव पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। जनवासा पर रस्म अदायगी के बाद दूल्हा फणीश्वर नाथ को गोद में उठाकर ले जाया गया मंडवा पर। इधर बारातियों की खूब खातिरदारी हुई। अगले दिन सुबह के कौरंजा खाने के बाद मनुआ नटुआ के नाच मंडली ढोल मंजीरा लेकर बैठ गई जमनी का देने। गांव टोला के लोग धीरे धीरे जुटने लगे। बीच में मनुआ नटुआ की नाच मंडली बैठी है गोलाकार। उसे चारों ओर से घेर कर बैठी और आई हिंगना से आई हुई बारात, और बारात के चारों ओर गांव का टोला। गांव टोले के खड़े लोग जुटे हुए हैं। भाग 12। फणीश्वर नाथ के ब्याह के दिन उसके दोस्तों के चेहरे पर उमंग झलकता है। बरियाती जाने का। फणीश्वर नाथ का घर मेहमानों से भरा है। मामा मामी बुआ फूफा बहन बहनोई सब आए हैं। बारात जाने वाले लोगों को खाना खिलाया पिलाया जा रहा है। घर भर में रौनक फैली हुई है। गांव भर में बात फैल गई है, बाराती के साथ मनुआ नटुआ के नाच मंडली भी जाएगी। नहीं तो अब बारात कौन जाना चाहता है। 2 रात की उजगी। फणीश्वर के बचपन का दोस्त सनीचरा उससे 5 साल बड़ा है, लेकिन अब तक उसका ब्याह नहीं हुआ। वह फणीश्वर से मिलने सुबह ही आ पहुंचा। तू तो बड़ा करम सांड है फणीसर, तुम्हारी पालकी कितनी सुंदर सजी है। मैं तो तुम्हारी पालकी के ठीक पीछे वाली बैलगाड़ी में बैठूंगा। चिलम साफी सलाई गांजा सब रेडी है, आज चलेगा पूरी रात रास्ते में। मनुआ नटुआ की नाच मंडली कुसुमलाल की बैलगाड़ी पर अपना झाल मृदंग लेकर बैठ गई। कुसुमलाल गर्व से कहता है, मेरी गाड़ी मनुआ नटुआ के लिए रिजर्व। 3 दिन पहले तक तो गांव में बरियाती जाने वाले लोग एक दूसरे से कानाफूसी करते थे। 100-125 बारातियों के लिए अभी तक सिर्फ 4 बैलगाड़ियां ही व्यवस्था हुई है। आधी बारात को तो पैदल ही जाना पड़ेगा। 20-25 कोस ऐसी बारात में कौन जाए। परंतु कल जब सबको मालूम हुआ कि बारात में नाचने के लिए मनुआ नटुआ का साटा हुआ है, लोगों के सुर ही बदल गए। 20-25 कोस जाना है तो दोपहर ढलते ही गाड़ी हाँकना होगा। आखिर गांव की इज्जत का सवाल है, जाना तो पड़ेगा ही। दोपहर होने से पहले ही दरवाजे पर 8 बैलगाड़ियां लग चुकी हैं। 7 बैलगाड़ियों में बारात जाएगी और एक कुसुमलाल की बैलगाड़ी पर मनुआ नटुआ की नाच मंडली। सजी धजी पालकी में बैठा दूल्हा फणीश्वर नाथ सबसे आगे, और आई हिंगना से चली बारात रानीगंज में आकर रुकी। कुछ बारातियों ने पान बीड़ी खरीदी और कुछ ने नहीं। बेलवा गांव पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। जनवासा पर रस्म अदायगी के बाद दूल्हा फणीश्वर नाथ की गोद में उठाकर दूल्हा फणीश्वर नाथ बेलवा गांव पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। जनवासा पर रस्म अदायगी के बाद दूल्हा फणीश्वर नाथ को गोद में उठाकर ले जाया गया मंडवा पर। इधर बारातियों की खूब खातिरदारी हुई। अगले दिन सुबह में कौरंजा खाने के बाद मनुआ नटुआ की नाच मंडली ढोल मंजीरा लेकर बैठ गई जमनी का देने। गांव टोला के लोग धीरे धीरे जुटने लगे। बीच में मनुआ नटुआ की और नाच मंडली बैठी है गोलाकार। उसके चारों ओर घेर कर बैठी है और आई हिंगना से आई हुई बारात। बारात के चारों ओर गांव टोला के लोग खड़े हुए हैं। मनुआ नटुआ सिर्फ कजरी चाहता ही नहीं, फिल्मी गाना भी गाता है। मधुर मधुर वृंदावन नाचे, मधुर श्याम की मुरली बाजे। इस गाने पर खुश होकर बेलवा गांव निवासी श्री हरिश्चंद्र श्रीवास्तव की ओर से 2 रुपए का इनाम। मैं नाच मंडली की ओर से हरिश्चंद्र जी को शुक्रिया अदा करती हूँ। बेलवा गांव के लोगों ने आज तक ऐसा सुंदर नाच कभी नहीं देखा था। मनुआ जैसा सुंदर नटुआ भी नहीं। मनुआ को जवाब देने की ताकत है बेलवा गांव के बिदापत नाच मंडली में।
औराई हिंगना के लोग मजाक उड़ाएंगे यदि विदावत नाच न किया गया। एक पहर के बाद औराई हिंगना से आए बारातियों ने देखा विदापत नाच मंडली जनवासा पर पहुंच गई है। नाच मंडली का मूल ज्ञान बड़ा लटपटिया आदमी लगता है। समधी और दूल्हा से भेंट करवाइए, निछावर पहले ही तैयार कर लेंगे। समधी शीलानाथ मंडल से निछावर की रकम तय करने के बाद विदावत नाच मंडली के मूल ज्ञान ने नर्तक और वटका से कहा, आज ऐसा नाच दिखाओ कि औराही हिंगना से आए बाराती लोग 7 जन्मों तक याद रखें। एक बरियाती ने मुंह बिचकाकर कहा, धानुक कुर्मी के बाराती में दुसात मुसहर वाला विदापत नाच, जा रे जमाना। विदापत नाच शुरू हुआ। मृदंग और मजीरे की आवाज पर झूमने लगे लोग। सामाजिक की जगह बाराती लोग बैठे हुए थे। विरहिणी नर्तकी के पीछे पीछे बिटका मुंह बिचका बिचकाकर घूम रहा था। जन्म अवधि हम रूप निहार लो, मन तिरुपति जनु भेली। शाम को महफिल खत्म हुई। बारात वापस जाने को तैयार होने लगी। दुल्हन के पिता और सरातियों ने मरजात ठहरने का अनुरोध किया। मछली का आर्डर हो गया और आप लोग जा रहे हैं। बारातियों ने मरजात कबूल नहीं किया। बतखे करा दीजिए बस। बतखे के समय ओसारे पर बैठकर गांव भर की औरतें लड़कियां गीत गाने लगीं। गालियां। गीत में समधी और बारातियों की माँ, बहन, दादी, मौसी, फूआ सबका खुले मन से उद्धार कर रही थी गाने वाली औरतें और लड़कियां। ई समधी भरुआ के कुर्ता नहीं है, बहिन वाला पहनाओ। सुनाओ मेरी सखियां, स्वागत में गाली सुनाओ। भटके के बाद समधी और बारातियों को सम्मान पूर्वक विदा किया गया, धोती पहनाकर। ससुराल में रह गए दूल्हा फणीश्वरनाथ अकेले। साली, सरहज और नई दुल्हन का आकर्षण भी फणीश्वरनाथ को पहली बार ससुराल में ज्यादा दिनों तक बांधे नहीं रख सका। चौथारी की रस्म पूरी कर एक दिन शाम को फणीश्वरनाथ ने अपने ससुर से कहा, शाम तक कटिहार से लौट आऊंगा। कटिहार पहुंचकर फणीश्वरनाथ सीधे स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने कटिहार जोगबनी पैसेंजर ट्रेन पकड़ ली, सिमराहा का टिकट कटाकर। घर पहुंचने पर लोगों ने सवाल किया, इतनी जल्दी क्यों आ गए ससुराल से? दुल्हन सुंदर नहीं है क्या? फणीश्वर ने सबको एक ही जवाब दिया, मन नहीं लगता था ससुराल में। ससुराल से भागकर आए फणीश्वरनाथ को यार दोस्तों ने घेर लिया। गोर लगाई वाला रुपया में से एक भरी गांजा का दाम निकालो और कोहबर का हिस्सा। फणीश्वर के यार दोस्त अलबेले हैं, बिना किसी पर्दा के मन की बात बोल देते हैं। फणीश्वर भी कुछ कम नहीं है। यार दोस्तों की मंडली में वह खूब खिलकर बोलता है। यार दोस्तों की मंडली में वह खूब खुलकर बोलता है, बेफिक्री बेपर्द होकर तो उसकी बरौनी वाली सरहद भी मजाक करती है। बेलवा के केलवा खिलायब को पहुना। बेलवा गांव के लोग फणीश्वर नाथ के साथ इतना मजाक और गाली गलौज क्यों करते हैं? ये गालियां इतनी मीठी क्यों लगती हैं फणीश्वर नाथ को? बेलवा गांव के लोग फणीश्वर नाथ के साथ इतना मजाक और गाली गलौज क्यों करते हैं? ये गालियां इतनी मीठी क्यों लगती हैं फणीश्वर नाथ को? गालियां सुनकर मुस्कुराने के सिवा और कोई चारा ही नहीं। गुस्सा दिखाया तो छोटकी साली सबको सुनाकर जोर से चिल्लाएगी, पड़ुआ पाहुन चलन बाजार, पाहुन के बहिन पड़ुआ पाहुन चलन बाजार, पाहुन के बहिनी बड़ी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर